सदन में गूंजा महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। अखिलेश ने कहा महंगाई भ्रष्टाचार योगी सरकार की पहचान। सीएम योगी बोले अखिलेश को जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं। ज्ञानवापी में एसआई के सर्वे पर जांच टीम के बयान देने पर रोक। जिला अदालत ने लगाई रोक, बिना आधिकारिक पुष्टि के नहीं होगी मीडिया रिपोर्टिंग। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से बढ़ा खो नदी का जलस्तर। 12 से अधिक गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। डीएम ने लिया जायजा। कुशीनगर और उन्नाव में रफ्तार बनी काल। अलग अलग सड़क हादसों में 5 की मौत। पुलिस दोनों मामलों में कर रही कार्रवाई। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से आ रही खबर के साथ, जहां विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन। यूपी लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहा है, विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन। यूपी लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सूखा प्रभावित किसानों की मदद कर रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस से पहले बच्चों की मौत होती थी, अब इंसेफ्लाइटिस से किसी की मौत नहीं होती। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है, अब अस्पतालों में इलाज और दवाई मिल रही हैं। 2024 में डबल इंजन की सरकार फिर आ रही है। पीएम किसान निधि से किसानों को फायदा मिलेगा। किसी स्थिति में किसानों की अपेक्षा बर्दाश्त नहीं। सरकार ने फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। पहले वीवीआईपी जिलों को बिजली मिलती थी, अब सभी जिलों को बिजली मिलती है। 1,18,00,000 फ्री बिजली कनेक्शन दिए हैं। पिछली सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं था। अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी की स्थिति अच्छी है। पहले किसानों को गोली मारी जाती थी। नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री भी रहे हैं। विपक्ष को जमीनी हकीकत का पता नहीं है। यूपी लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए। इनके नारे कागजों पर थे, जनता 4 बार इन्हें जवाब दे चुकी। नेता विरोधी दल के विचारों को मैं सुन रहा था, पूरा सदन भी सुन रहा था, और 1 घंटे के भाषण में बाढ़ और सूखा से संबंधित मुद्दे पर उनको केवल गोरखपुर का जल जमाव याद आया, बाकी और कुछ भी नहीं याद आया था। और ये चीजें दिखाती हैं कि 2014, 2017, 2019 और 2022 का जो जनादेश है वो जनता ने वैसे ही नहीं दिया। और दुष्यंत कुमार ने इस पे एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्हें जमीनी हकीकतों की कोई जानकारी नहीं है। और तुलसीदास जी ने बात कही भी, समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। ऐसे ही लोगों पे बातें अक्सर से सही बैठती हैं, क्योंकि जो लोग जन्म से चांदी के चम्मच में खाने के आदी हैं, वे गरीब की समस्या को क्या समझेंगे। तो ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, विधानसभा में सीएम योगी ने संबोधित किया है और कई बातें भी कही हैं, जैसे यूपी लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूखा प्रभावित किसानों की मदद कर रहे हैं। ये बिल्कुल, यहाँ पे दिव्या जी आपको बता दूं कि आज मानसून सत्र का विधानसभा का जो है आखिरी दिन भी था, और यहाँ पे जो है जिस तरीके से जो है आदित्यनाथ योगी जो है विपक्ष पर बढ़ते हैं, वजह यह थी कि जब यूपी में विधानसभा की कार्य शुरू हुई थी तो जोरदार हंगामा भी हुआ था। तो इस दौरान जो है अखिलेश यादव ने जो है किसानों के मुद्दे को लेकर के जो है सरकार को घेरने का भी काम किया, जिस पर जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो है उसका पलटवार जवाब भी दिया है। योगी ने कहा कि जो प्रतिपक्ष है तो उसको किसानों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है कि गरीबों की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि उन्होंने शायर के तौर पे भी कहा वो लोग क्या जानेंगे जो चांदी के चम्मच से खाने के आदी हों। तो सीएम का साफ तौर पे कहना था कि जो भी मदद है सरकार पूरी तरीके से गरीबों के लिए प्रतिबद्ध है और हर समय खड़ी हुई है, चाहे वो बाढ़ से का मामला हो, चाहे सूखा का मामला हो, चाहे
किसानों की खरीद फसल का मामला हो, तो हर तरीके से जो है किसानों के प्रति जो है सरकार हर मुद्दे पे खड़ी हुई है। और जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसका यहाँ पे इन्होंने पलटवार करके है हर तरीके का जवाब यहाँ विधानसभा सत्र में दिया है। बिना आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का। एमएलसी नरेंद्र भाटी को लोहिया संस्थान में इलाज नहीं मिला। नरेंद्र भाटी से खराब व्यवहार पर जूनियर रेजिडेंट बर्खास्त हुआ है। सीने और पेट के दर्द से परेशान थे एमएलसी नरेंद्र भाटी। विधान परिषद में गूंजा मामला, तब कार्रवाई हुई है। परिचय देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि पहले पर्चा बनवा लो। जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने नरेंद्र भाटी से अभद्रता भी की। परेशान एमएलसी ने अपना इलाज निजी अस्पताल में कराया। सभी अस्पतालों में मानियों की अलग से डेस्क बनेगी। तो एमएलसी नरेंद्र भाटी को लोहिया संस्थान में इलाज नहीं मिला। नरेंद्र भाटी से खराब व्यवहार पर जूनियर रेजिडेंट भी बर्खास्त हुआ है। सीने और पेट के दर्द से एमएलसी नरेंद्र भाटी परेशान थे। विधान परिषद में जब मामला गूंजा तब कार्रवाई हुई। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, एमएलसी नरेंद्र भाटी को लोहिया संस्थान में इलाज नहीं मिला है और जूनियर रेजिडेंट भी बर्खास्त हुआ, इस मामले को लेकर। जी बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि एमएलसी नरेंद्र भाटी जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर थे, स्टाफ थे, जूनियर, तो उन्होंने उनके साथ व्यवहार जो है अच्छा नहीं किया था, जिसको लेकर के जो है काफी दिक्कतों का भी उनको सामना करना पड़ा और मजबूरी में जो उन्हें प्राइवेट अस्पताल का भी सहारा लेना पड़ा। वजह ये थी कि एमएलसी को जो है सीने में दर्द और पेट में दर्द था, उससे काफी परेशान थे, लेकिन वहाँ पे जो जिस तरीके से कार्यशैली डॉक्टरों की देखी गई उससे काफी नाराज भी थे। तो इस मामले को लेकर के जो है विधानसभा में भी गूंजा है, जिसके बाद जो है सीएम ने जो इसमें आदेश भी दिया है कि अब जो जितने भी अस्पताल हैं उनमें मानियों के लिए अलग से एक डेस्क बनेगी, जिससे जो आने वाले गंभीर रूप से मरीज एमएलसी होंगे या माननीय विधायक होंगे तो उनको ये अच्छी सुविधाएं मिल सके। इसके लिए जो है दिशा निर्देश जो है अस्पतालों को जारी कर दिया गया। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी लेंगे आपसे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बिजनौर से आ रही खबर का, जहां मूसलाधार बारिश से खो नदी का जलस्तर बढ़ा है। 12 से अधिक गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा है। खो नदी के पास जाकर डीएम ने जायजा भी लिया है। नदी के कटान को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कई गांवों का शहरों से संपर्क भी टूट गया है। तो बिजनौर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश से खो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 12 से अधिक गाँव में बाढ़ का खतरा मंडरा है। खो नदी के पास जाकर डीएम ने जायजा लिया। नदी के कटान को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कई गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, देखा जाए तो लगातार बारिश हो रही है, जिससे खो नदी का जलस्तर बढ़ गया है और 12 से अधिक गांव में खतरा भी मंडरा रहा है बाढ़ का। जी बिल्कुल दिव्या, आपको यहाँ बता दूं कि लगातार हो रही बारिश से जो है उत्तर प्रदेश के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। उसी के सापेक्ष में जो है बिजनौर जिला है, जिसमें जो है बाढ़ आने से जो लगभग 12 से 13 गांव जो है प्रभावित हैं और सड़कों में भी पानी बह रहा है। उसी के मद्देनजर जो है आज डीएम उमेश मिश्रा ने जो है मौके का जायजा लिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है कि बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कराई जाए, खान पान का व्यवस्था हो और जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनको भी वहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई। किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटनाएं ना हो, जो सड़कों पर पानी बह रहा हो तो वहाँ पे नावों की भी व्यवस्था कराने के लिए जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे बुलंदशहर से आ रही खबर का, जहां कार में आग लगी है। यात्री ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर कोतवाली देहात के दरियापुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां कार में आग लगी है और यात्री ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो बुलंदशहर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार में आग लगी है, यात्री ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर कोतवाली देहात के दरियापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां कार में आग लगी है और यात्री ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार में आग लगी है, यात्री ने कूदकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बुलंदशहर कोतवाली देहात के दरियापुर गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का, जहां बस्ती में आई फ्लू के कहर से लोग परेशान हैं। जिले में आई फ्लू से बीमार लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं संक्रमित बच्चों को शिक्षकों ने स्कूल आने से मना कर दिया है। इस पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने बताया कि आई फ्लू होने पर ठंडे पानी से आंखें धोएं, साफ सफाई का ख्याल रखें और काला चश्मा पहनकर ही बाहर निकले और समय समय पर डॉक्टर की सलाह भी लें। 15 बच्चों को वापस किए हैं, सारी आंखें बिल्कुल रेड और सारे अपने बच्चे जो वहाँ आके से मलते हैं और तुरंत आगे सूख जा रही हैं। और फिर हमको ये नहीं पता था कि ये बीमारी फैल रही है इस तरह से, तो हम सब जैसे धूप से हो रहा होगा तो कुछ बच्चे छोड़ दिए। लेकिन आज वैसे वो बच्चे आए भी नहीं हैं जिनको छोड़े थे और आज आए उनकी जाके तो हमने 25 को लिए। अच्छा अभी तो कुछ है जिसे हमको ये लगा कि उनकी आँखें ऐसे कभी कभी होता है कि तो लगे गर्मी हो रहा है। बताया जब घर से दवा देना और दवा दे देना तो उसका तो ठीक हो जाएगा। इधर दिन ब दिन आई फ्लू के केसेस में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। अभी तो पहले 4-5 दिन पहले लगभग 40% केसेज हमारे पास थे। जितने केसेज आ रहे हैं 40%, 50 से 60% केसेज रोजाना बढ़ोतरी हो। सबसे ज़्यादा स्कूलों में फैल रहा है। बच्चे इफेक्टेड है। एक बच्चा अगर इफेक्ट हुआ तो स्कूल जा रहा है तो और बाकी बच्चों को हो जा रहा है। तो बच्चे घर आ रहे हैं तो मम्मी पापा को हो रहा है, भाई बहनों को हो रहा है, इस तरह से ज़्यादा। तो अगर किसी बच्चे को घर में है तो उसको 2-3 दिन घर से स्कूल भेजना अवॉइड करें अगर हो सके तो, सबसे पहली चीज़। और बचाव के लिए आपको क्या क्या करना, देखिए क्या क्या आपको करना है। आपको अपने हाथों को नियमित रूप से साफ रखना है, साबुन और पानी से धोना है, साफ तौलिए का इस्तेमाल करना है। डॉक्टर अगर कुछ लाली आती है, खुजली होती है, ऐसा कुछ होता है आँख में या पानी गिरता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके डॉक्टर की दवा का प्रयोग करें। श्रावण मास में चल रहे पुरुषोत्तम मास के आखिरी भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी के हौज कटरा स्थित भगवान पुरुषोत्तम के मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजन किया। श्रद्धालुओं ने भगवान पुरुषोत्तम को तुलसी के पत्ते के साथ मालपुआ का प्रसाद भी अर्पित किया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक प्रत्येक 3 साल पर होने वाले पुरुषोत्तम मास का बेहद महत्व होता है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक युवक स्यावरी बस स्टैंड के पास से जा रहा था। तभी युवक को एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी। वहीं किसान यूनियन के बुंदेलखंड प्रभारी ने परिजनों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। दवाई जाते एक्सीडेंट हो गया में किसी वाहन से टक्कर श्यावरी के आसपास। हमको पुलिस वाले ने फ़ोन करो जब यहीं आ गई थी, बस जब पता चलो हमें 9 बजे। देखिए ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। एक युवा किसान कल एक्सीडेंट की भेंट चढ़ गया। गरीब परिवार का बेटा था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्ची 4 वर्ष की है, एक लड़का 2 वर्ष का है। ये मऊरानीपुर आया था और जब वो वापसी में महेवा अपने घर को जा रहा था तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मारी। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में भाई की अर्थी को बहनों ने कंधा दिया। बहनों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने भाई की चिता को मुखाग्नि दी। बता दी कि मृतक का शव शहर कोतवाली के पास पड़ा हुआ था, जिसका पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर उसकी बहनों और मां को सुपुर्द कर दिया था। इस बीच बहन ने बताया कि उसका भाई टैक्सी चालक था। उसके पिता की 20 साल पहले मौत हो गई थी। घर में कोई पुरुष न होने के कारण बहनों ने अपने भाई का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। रुक करेंगे अगली खबर का कुशीनगर से, जहां 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है। बदमाशों ने गोली मारकर बाइक भी लूटी है। बाइक लूटकर बदमाश फरार हुए। घायल बाइक सवार को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिन दहाड़े लूट की घटना से लोगों में दहशत है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। नेबुआ नौरंगिया थाने के लीलाधर छपरा गांव की घटना बताई जा रही है, जहां 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारी है और बाइक लूट कर बदमाश फरार हो गए।
अगली खबर अम्बेडकर नगर से, जहां सीडीओ के स्टेनो कार्यालय में चोरी हुई। अलमारी से जरूरी कागजात चोर ले गए। सीडीओ कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब है। सिक्योरिटी के बावजूद भी चोर विकास भवन में पहुंचा और चोरी को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। स्टेनो की शिकायत पर अकबरपुर कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। तो अम्बेडकर नगर से यह खबर है, जहां सीडीओ के स्टेनो कार्यालय में चोरी हुई है। सीडीओ कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खराब हैं। आपको बता दें, अलमारी से चोर जरूरी कागजात ले गए हैं। सिक्योरिटी के बावजूद भी विकास भवन चोर पहुंचा है। चोरी को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। स्टेनो की शिकायत पर अकबरपुर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। अगली खबर कुशीनगर से, जहां कुशीनगर और उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अलग अलग सड़क हादसों में 5 की मौत हुई है। कुशीनगर में अनियंत्रित कार नहर में गिरी, जिससे 3 की मौत हो गई है। रामकोला थाना के दामोदरी पुल की घटना है। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव में कार सड़क से ट्रक टकराई और दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, कुशीनगर और उन्नाव में तेज रफ्तार काल बनी है। अलग अलग सड़क हादसों में 5 की मौत हो गई है। कुशीनगर में अनियंत्रित कार नहर में गिरी। वहीं रामकोला थाने के दामोदरी पुल की घटना है। दूसरी तरफ बात करें उन्नाव की, तो वहां कार सड़क से टकराई और दूसरी खबर है, जहां उन्नाव में कार ट्रॉली से टकराई है और दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल है। पुलिस दोनों मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ गया है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 50 से ज्यादा गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। गांवों में पानी घुसने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए हैं। इस दौरान एडीएम अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हमारी टीमें लगातार स्थिति पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। जनपद की 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। इस समय जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से जिन जिन गांव में पानी इकट्ठा हो गया है या ज़्यादा जल जमा हो गया है, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाल लिया गया है और वहां पर उनकी जो भी सुविधाएं हैं, भोजन, पानी, दवा आदि की व्यवस्था कर दी गई है। हमारे तीनों तहसील के एसडीएम, तहसीलदार और जितने लोग भी बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग सक्रिय हैं। सभी हमारी बाढ़ चौकियां, राहत शिविर सक्रिय हैं। हमारे कंट्रोल रूम सक्रिय हैं। किसी भी प्रकार की स्थिति से हम लोग निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने बस में टक्कर मारी है और हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष यात्री शामिल हैं। साहिबाबाद डिपो की रोडवेज बस के परखच्चे उड़े हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोतवाली देहात के अड़ोली मोड़ पर यह हादसा हुआ। तो बुलंदशहर से यह खबर बता रहा है, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और ट्रक ने बस में टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई है। आधा दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष यात्री शामिल हैं। साहिबाबाद डिपो की रोडवेज बस के परखच्चे उड़ गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात के अड़ोली मोड़ पर यह हादसा हुआ। दिल्ली की तरफ से आ रहा एक ट्रक उसने टक्कर मारी और उसमें दुर्घटना घटी है। काफ़ी बस क्षतिग्रस्त हुई है और अभी तक के हिसाब से जो हम लोगों के पास है, 4 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और 9 लोग घायल हैं। और भी हम लोग अगल बगल के हॉस्पिटल चेक करा रहे हैं कि वहाँ तो कोई घायल नहीं है और मौके पर पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है। और अभी तक जो बातचीत में पता चला है, सारे लोग में संभल या बदायूं के हैं। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ बीच पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता अयोध्या में पहली बार होगी, जिसमें 15 देशों के 200 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे और अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी जी ने इसकी जानकारी दी है।
कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पांडे ने कहा कि श्री राम की जन्मस्थली में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से इस जनपद में ही नहीं बल्कि राज्य में खेलों के क्षेत्र में भी एक अतुल्य उपलब्धि होगी। साथ ही बताया कि कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप का यह पहला संस्करण है। एसोसिएशन के तो चर्चा हुई कि यहाँ पर कोई ऐसा खेल आयोजित किया जाए, और वो उस समय भी यह आया था कि जो प्राचीन काल में भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ और लोगों के साथ सरयू के तट पर खेला करते थे, तो कोई ऐसा गेम यहाँ पर लाया जाए जो कि सरयू के तट पर हो और ऐतिहासिक, क्योंकि आज अयोध्या के पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री जी इसको और हाईलाइट करना चाहते हैं, गृह मंत्री चाहते हैं, हमारे योगी जी चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो हमने सोचा कि अगर इसको यहाँ पर ऐलान किया जाता है तो एक राम मंदिर के तो भक्ति के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में भी अयोध्या का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरे विश्व में जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता सरयू तट पर जहां राम जी खेला करते थे, उस पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बीच हैंडबॉल की प्रस्तावित है अक्टूबर-नवंबर में। और हम अयोध्या की खेल संस्कृति को और इन सब चीज़ों को इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से पूरी दुनिया के मंच पर लाने का ये संकल्प है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन अयोध्या में होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।